आज का टॉपिक हम लोग लिखेंगे हेल्थ सेफ्टी लॉ एंड रेगुलेशन इन लैबोरेटरी। तो इसमें हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन है हेल्थ का। हेल्थ क्या है? हेल्थ का मतलब ये हुआ फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबीइंग। टॉपिक का आंसर है अ स्टेट ऑफ स्टेट मतलब स्थिति, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल and social well-being. A state of complete physical, mental and social well-being. Social well-being. well-being and not merely the absence of disease. And not merely M-E-R-E-L-Y. M-E-R-E-L-Y. The absence of disease or infirmity. I am infirmity. ठीक है, हो गया। merely है, merely मतलब merely M-E-R-E-L-Y. merely the absence of disease, absence of disease or disease और infirmity मतलब abnormality की तरह है। ठीक है, कोई भी disease या abnormality है हो गया। क्या हो गई? सेफ्टी पॉइंट देखिए, द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम द occurrence freedom occurrence or risk of injury danger or loss in the laboratory, loss, danger or loss, laboratory में लिखेगा place, building or part of a building, a place, comma, building or part of a building, building or part of a building used for scientific and used for building के बाद used for or part of a building used for scientific and related work that may be hazardous. Now, आगे बढ़े। The work conducted in the laboratory may include teaching, learning, research, clinical or diagnostic test and analysis. Teaching, learning, research, clinical or diagnostic testing and analysis. Learning, research, research, clinical or diagnostic testing and analysis. इसके बाद एक पॉइंट आ गया लेबोरेटरी हैजर्ड्स।
anything that laboratory hazard, anything that may cause injury, anything that may cause injury, harm or damage ठीक है। अगला पॉइंट रहेगा द लेबोरेटरी एनवायरनमेंट कैन बी हजार्डस प्लेस टू वर्क। हजार्ड्स हजार्ड्स हजार्डस सेकंड पॉइंट द लेबोरेटरी एनवायरनमेंट कैन बी हजार्डस प्लेस टू वर्क। The hazards encountered in the laboratory are many and varied. The hazards encountered in a laboratory are many and varied. V-A-R-I-E-D, varied. May result, अगला पॉइंट है may result in short term or long term health effects. May result in short term or long term health effects if individuals are exposed to the hazards. In individual, इफेक्ट के बाद इसके बाद healthy effect in individual, may result in short term or long term health effects if individuals are exposed to these hazards. Individuals are exposed, exposed to these hazards. Many workers are unaware of the potential hazards. Are unaware of the potential hazards in their work. वर्क हो गया। एनवायरमेंट, देयर वर्क एनवायरमेंट, ठीक है, वर्क एनवायरमेंट, लास्ट में वर्क एनवायरमेंट हो गया। 5 पॉइंट होगा। अब अभी एक आती लेना होगा which makes them more vulnerable कौन सा लेटर? which makes them more vulnerable to injury. ठीक है, अब एक और पॉइंट, आगे और पॉइंट, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक। लेबोरेटरी hazards में जनरली आर, लेबोरेटरी hazards में जनरली आर, अब पॉइंट कितने हैं? पहला लिखते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजी लिखा, उसमें डैश लगा के आगे लिख दो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, कॉमन है, बायोलॉजिकल टिश्यूज, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, कॉमन बायोलॉजिकल टिश्यूज, blood and other body fluids.
केमिकल में लिख लो, नीचे दूसरा पॉइंट छोटा करना केमिकल, ठीक है। केमिकल में लिखो कोरोसिव फ्लेमेबल टॉक्सिक सब्सटेंस, कोरोसिव, ठीक है, फ्लेमेबल FLAMMABL फ्लेमेबल कॉमन टॉक्सिक सब्सटेंस, केमिकल में हो गया, केमिकल में हो गया कोरोसिव फ्लेमेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक। फिर फिजिकल हाइलाइट्स डाल दो, केमिकल देखो बायोलॉजिकल का टिश्यू हो गया, माइक्रोब्स हो गए, ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट कुछ हो गया, ह्यूमन टिश्यू हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल में आता है, ह्यूमन टिश्यू में ब्लड का टिश्यू होता है, ठीक है, ब्लड का टिश्यू में आता है, एनिमल या ह्यूमन टिश्यू कोई भी होगा बायोलॉजिकल में आता है, ठीक, तो बायोलॉजिकल होगा। केमिकल में कोई केमिकल हो गया, कोई एल्कोहल हो गया या कोई स्पिरिट हो गया, ये सब एक लेवल में आते हैं, ठीक है। और उसी जैसे मार्गरी वगैरह हो गया, जब ऐसा केमिकल जो चीज़ों को खराब कर दे, तो उसी का मतलब होता है ऐसा केमिकल जहाँ पर कोई डाले तो खराब कर दे। कोरोजन, कोरोजन का मतलब होता है पूरा कर दे, जहाँ पर डालो तो वहाँ का सर्फेस खराब कर दे, तो कोरोसिव हो गया, ठीक है। केमिकल हो गया कोरोसिव फ्लेमेबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फिजिकल हैजार्ड्स में हो गया आपका गली में चोट लग जाती है, तो उसमें क्या करेगा, एर्गोनॉमिक hazards हो गया associated with manual material handling, ergonomic hazards associated with manual material handling and equipment use, equipment use, comma handling charms, कॉमा लगा लिया, equipment use, उसके बाद कॉमा लगा के लिख लो हैंडलिंग चार्ज, मतलब फिजिकल हैजार्ड में कुछ चार्ज छोटे, चाहे वो ब्लेड हो चाहे ग्लास प्लेट हो, ठीक है। अगला हमारे इलेक्ट्रिकल पॉम्पिंग मैकेनिकल, उसमें देखो हाई वोल्टेज ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल पॉम्पिंग मैकेनिकल, हाई वोल्टेज, इसमें देखो हाई वोल्टेज ऑपरेटर, हाई वोल्टेज ऑपरेटर, मशीनरी, MACHINERY, मशीनरी विद मूविंग पार्ट्स, ऐसी मशीनरी जिसमें पार्ट्स मूव करते हैं, कोई रोटेशन ब्लेड चल रही है, फुल्ली ऑटोमेटिक कैसे जैसे माइक्रोफोन हो गया, उसमें क्या ब्लेड लगी होती है, या बायोकेमिस्ट्री होते हैं, खुद ही रिएजेंट होते हैं, खुद ही डालते हैं। आप हेडिंग का अलग करके सेफ्टी उसको आधा तो याद आएगा, जब लिखने बैठते समझ में नहीं आता है कि शब्द खत्म हो जाते हैं। यस सर, गुड हेडिंग से याद रखेंगे मेरे साथ भी शब्द लिखने बैठो तो यहाँ से कुछ याद है, स्टार्टिंग अच्छी होती है, धीरे 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 धीरे
फिर एक पेज में सारा कुछ लिख देते हैं, आपको कुछ मिलता ही नहीं, आगे क्या लिखते हैं? जैसा हमें तो कुछ हमने नहीं जो है, हम सारे के आप लोग क्या करो, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाओ, कैबिनेट वोकैबुलरी बढ़ाओ, मतलब शब्द ज्ञान बढ़ाओ। जितना ज़्यादा शब्द ज्ञान होगा उतना ज़्यादा आप लिख पाओगे। अब शब्द गिनवाने के लिए तो इस बैठ के कितना लिखोगे आप? बीच का पार्ट जो आप लिख रहे हो, जैसे दिस इज व्हाई, बिकॉज, ये सब कितना लिखोगे? आपके पास तो होना चाहिए ना वर्ड, उसी को कहते हो वोकैबुलरी। कैबिनेट जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतने ज़्यादा मिला के आंसर बढ़ा सकते हो। नहीं तो 2 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। वोकैबुलरी लेंथी बनाती है, शब्द ज्ञान बढ़ाओ। ये समझा जो पॉइंट है, हैंडलिंग, साथ, ऑपरेटर्स, हजार्डर्स, बस अब इसमें तो आराम से पढ़ा के लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, अब लेबोरेटरी सेफ्टी लिखना है ना। लेबोरेटरी सेफ्टी में क्या लिखना है? लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स एंड सेफ वर्क, फटाफट लिख दो। लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी। लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ब्रैकेट में एसओपी, should be established by faculties। फैकल्टी मतलब जो लेबोरेटरी में जो भी पर्सन है, सब लेबोरेटरी बैचमेट्स, सुपरवाइजर, बैचमेट, कलीग्स, प्रोसेस से बात प्रोसीजर था। पार्टिकल्स लेबोरेटरी सेफ्टी रूल्स एंड सेफ वर्क प्रैक्टिसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग